दोबारा से देख लीजिए सभी लोग, जैसे हमने कहा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉज देखे थे, इसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। तो फर्स्ट लॉ बिल्कुल सेम है, जैसा कि रिफ्लेक्शन का होता है बिल्कुल वैसा ही है फर्स्ट लॉ रिफ्रैक्शन का, कि as per the first law, the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. मतलब ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ये कहाँ पर टकरा रही है, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर, यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कोई भी इस पेपर से बाहर लाई नहीं करेगा, मैं इस व्हाइट बोर्ड पर बना रहा हूँ तो कोई भी इस बोर्ड के बाहर लाई नहीं करेगा। इन तीनों, ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों इसी बोर्ड पर लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इसके बाद इसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड ब्लॉक क्या कहता है। सेकंड लॉ, second law of refraction. तो second law of refraction में लिखिए, as per the second law, as per the second law, which is as per the second law, which is also known as namaste, as per the second law, which is also known as Snell's law, SNELL''S, Snell's law, the ratio of the ratio of the ratio of SINE, sine of angle of incidence, to the sine of angle of refraction. As per the second law, which is also known as Snell's law, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. Is constant for a given pair of media, MEDIA, given pair of media, is constant for a given pair of media such as air and water or air and glass, etc. ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, एज पर द सेकंड लॉ, और पहले लिख लेते हैं उसको, ये हो जाएगा जैसे एन होता है ना, एन स्मॉल एन, एन फॉर न्यूयॉर्क, तो ऐसे एन बनाइए और एन को थोड़ा सा नीचे खींच दीजिए लंबा, ऐसे साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, ये लिखने के बाद में आगे लिखेंगे वेयर, और इसको एन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, EPA, ईटा, where eta is called the
Eta is called the refractive index of that medium. Refractive index of that medium. Eta is called the where eta is called the refractive index of that medium. ठीक है? अच्छा, अब ये नोट कर लिया हो सभी बच्चों ने, तो बताओ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सर देखो मेरा ये बना रहता है। हाँ कर लो, फटाफट नोट कर लो इसको। हो गया? सर थोड़ा सा है। हाँ जी, इसमें दे रखा है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में है एज पर द सेकंड लॉ। इस सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो एज पर द सेकंड लॉ व्हिच इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडिया ये भी बताते हैं। अच्छा, साइन क्या होता है? हमने ये कहा कि जैसे कोई भी हमारे पास, अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स होते हैं ना, उन एंगल्स के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को बोल देते हैं हम साइन। ठीक है, एस आई एन ई साइन होता है प्रॉपर एस आई एन ई, लेकिन शॉर्ट में एस आई एन लिख देते हैं, बस एस आई एन बोलते हैं उसको, साइन है। तो हमने ये कहा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन कैलकुलेट करें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन कैलकुलेट करें, तो इनका जो रेशियो निकालेंगे ना, वो रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। थोड़ा सा नीचे की तरफ पुट कर दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा नीचे खींच दीजिए, इसको बोलते हैं हम थीटा। अच्छा, तो अब इसमें देखिए, जो इसमें इन्होंने बोला है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन में हमेशा लाइट क्या करती है कि एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। तो यहाँ देखिए कि लाइट जो है वो इसमें, ये यहाँ पर ओपन में है, ओपन में एयर है मीडियम, तो एयर से लाइट आई और ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ग्लास के अंदर एंटर कर गई। तो पहला मीडियम था एयर और दूसरा मीडियम हो गया ग्लास, तो एयर से आकर ग्लास के अंदर एंटर कर गई है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर मीडियम, कितने मीडियम है? यहाँ पर दो मीडियम है। तो मीडियम का जो प्लूरल होता है ना, उसी को मीडिया बोल देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब पेयर ऑफ मीडिया क्या हो सकता है? हो सकता है एयर एंड वाटर, के एयर से वाटर में आ रही हो लाइट, या उल्टा वाटर से एयर में जा रही हो, एयर से एयर एंड ग्लास, यानी कि हो सकता है लाइट एयर से ग्लास में आ रही हो, या उल्टा ग्लास से एयर में जा रही हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कोई भी दो मीडियम हो, कोई भी दो मीडियम हो, उन दो मीडियम में हमारे पास कोई ना कोई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकलेगा, है ना, और कोई ना कोई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकलेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन निकालिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन निकालिए, और साइन आई अपॉन साइन आर आप कैलकुलेट करो। साइन आई अपॉन साइन आर वो थीटा के बराबर होता है। ठीक है? तो अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस तो चलो पता है, मैं उसका साइन कैसे निकालूं? अगर क्वेश्चन में आती है चीज, तो उसके साइन की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन, आपको सिर्फ डिवाइड करके रेशियो निकालना है। जो ये रेशियो होगा साइन आई अपॉन साइन आर, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। समझ गए? यस सर। तो इसमें सेकंड लॉ में क्या होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज अ कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये दो लॉज हो गए हमारे पास रिफ्लेक्शन। क्लियर है जी? चले आगे। रिफ्लेक्शन क्लियर है? सक्षम, अर्पिता,
क्लियर दोनों को? यस सर। नो सर। हाँ, क्या क्लियर नहीं है ये बताओ? बहुत ही आया सर क्लियर है। अच्छा, चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें यस सर, मैं आ गया। ओके ओके, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। अ बीम ऑफ लाइट passes from air into a substance capital X. A beam of light passes from air into a substance passes from air into a substance capital X. A beam of light passes from air into a substance capital X. Full stop. If the angle of incidence, if the angle of incidence is 72 degree and the angle of refraction is 40 degree, and the angle of refraction is 40 degree, calculate the refractive index of substance capital X. Calculate the refractive index of substance capital X. Full stop. ब्रैकेट में लिखा हुआ है given sin 72 degree is equal to 0.951 and sin 40 degree is equal to 0.642 ये ले रखा है। अब ये पूछ रहे हैं कि हमको इसका ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा जरा देखिएगा। A beam of light passes from air into a substance capital X, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सीधा sin I upon sin R, बस इतना। अब हमें दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है 72 डिग्री, ठीक, और sin 72 डिग्री की वैल्यू भी दे रखी है, तो सीधा वैल्यू पुट करनी है हमको। देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स theta is equal to sin I upon sin R. I है 72 डिग्री यानी कि sin 72 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री। sin 72 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0.951 और sin 40 डिग्री की वैल्यू है 0.642। अच्छा जो ये लिखा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके ऊपर आप यहाँ पर लिख दीजिए बाई स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 0.951 अपॉन 0.642, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1.48। और बिकॉज ये साइन आई अपॉन साइन आर ये एक रेशो है, इसका मतलब क्या है कि ये भी ये नंबर है बस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, समझ गए? जब ये रेशो है तो रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल सिंपल आएगा। आपको एंगल आई और एंगल आर दे रखा होगा और आपको साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर भी दे रखा होगा, तो बेसिकली आपको सिर्फ डिवाइड करना है, ठीक है, सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये काफी आसान है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे
नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, इसमें देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो refractive index can also be written as a ratio, can also be written as a ratio. Refractive index can also be written as a ratio of speeds of light in the two media. Ratio of speeds of light in the two media. मीडियम्स की प्लूरल फॉर्म को बोलते हैं मीडिया। यहाँ पर हम फिर से एक काम करते हैं, एक यहाँ पर लाइन बना ली हमने, यहाँ मैं लिखूंगा मीडियम 1, ये मीडियम 1 है, और इस स्ट्रेट लाइन के दूसरी तरफ यहाँ पर मीडियम 2 है, यहाँ पर सेकंड मीडियम है। तो अब मैंने एक लाइट इंसिडेंट करी, यहाँ पर ऐसे लाइट ड्रॉप करी, ये हो गई इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पर ऐसे नॉर्मल ड्रॉप करा, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो इंसिडेंट रे है, इसकी लाइट को मैंने बोल दिया स्पीड, इस लाइट रे की स्पीड को मैंने बोल दिया स्पीड v1, और इसको मैंने बोल दिया स्पीड v2, v1 और v2। इसको आप ऐसे शेड कर दो, ठीक है। शेड मैंने इस वजह से करा है कि फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए कि ऊपर है एयर और यहाँ पर कोई वाटर लेवल है और वाटर में लाइट एंटर कर रही है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यानी कि एयर से वाटर में वो ट्रेवल कर रही है। ये समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो हमने ये कहा कि ये इंसिडेंट रे है, और जैसे ही एयर तो है रेयर और मीडियम, मतलब खुले खुले पार्टिकल्स होते हैं एयर के, और वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा नजदीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हमने ये कहा कि जब किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एयर ट्रेवल करती है, एंटर करती है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। तो मैंने बोला कि स्पीड इसकी हो गई यहाँ पर v1 इस वाले मीडियम में, और इस वाले मीडियम में स्पीड हो गई v2। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इसका भी कुछ रिलेशन होता है? हाँ जी होता है, नोट करिए। नोट करिएगा, मीडियम 1 हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होता है, आप ऐसे लिखेंगे मीडियम
1, और इसमें ऐसा होगा जैसे मीडियम 1 की पावर में मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो ऐसे लिख देना बीटा, और फिर यहाँ पर लिख देना मीडियम 2। समझ लो, ये लिखने का तरीका होता है कि मीडियम 1 और फिर उसकी पावर में जैसे मैंने लिख दिया बीटा, और फिर क्या लिख देना मीडियम 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ राइटिंग मीडियम 1, स्पीड ऑफ राइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ राइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ राइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ राइट इन मीडियम 2। ठीक है, और इसको हम इतना बड़ा ना लिखकर हम ऐसा लिखेंगे, जैसे मीडियम 1 है तो इसको सिंपली लिख देंगे 1 ईटा 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ राइटिंग मीडियम 1, इसको मैं बोलूंगा v1, स्पीड ऑफ राइटिंग मीडियम 2, इसको मैं बोलूंगा v2। तो 1 ईटा 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, वेयर 1 ईटा वेयर 1 ईटा 2, 1 ईटा 2 को हम क्या बोलते हैं, वेयर 1 ईटा 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसको बोलेंगे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium 1। समझ रहे हैं, 1 ईटा 2 को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है वो मीडियम 2 में एंटर कर रही है मीडियम 1 से, तो जिसमें लाइट एंटर करती है, जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकलता है। समझ गए, हमने कहा 1 ईटा 2 का मतलब क्या है कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो लाइट जिस मीडियम में एंटर करती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये याद रखना, समझ गए, क्लियर बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। हमको ये दे रखा है कि एक मीडियम एयर है, एक मीडियम ग्लास है, और अगर ये बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि ग्लास के अंदर लाइट एंटर कर रही है एयर से। तो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि इट इज गिवन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एयर से ग्लास के अंदर हम एंटर करें तो उसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक, अच्छा, तो ये 1 ईटा 2 हो गया, और याद रहे 1 ईटा 2 होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब अगर उल्टा बोले, अगर अगर मान लीजिए 2 से 1 मीडियम में एंटर कर रहा है, मतलब 2 ईटा 1 हो जाए, तो यहाँ पर v2 अपॉन v1 हो जाएगा। ये आप लोग समझ ही चुके होंगे, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद हो गया, ये ठीक है। चलिए जी, अब एक लाइन और लिख लीजिए, यहीं पर लिख रहा हूँ, when light when light is going from one medium to another medium, when light is going from one medium और ब्रैकेट में क्या लिखना, वन मीडियम के आगे ब्रैकेट में लिखना अदर देन एयर और वैक्यूम। वैक्यूम और एयर को जनरली एक ही मानकर चलते हैं, ठीक है, एक ही मानकर चलते हैं वैक्यूम को। तो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम टू another medium,
to another medium, then the value of refractive index, then the value of refractive index is called relative refractive index. Relative refractive index. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट किसी भी मीडियम से, बस एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, किसी भी मीडियम से किसी भी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाए, तो हम उसको ये बोलते हैं, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है हम उसको बोलते हैं कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये है when light is going from air or vacuum to any other medium, then the value of refractive index is called absolute refractive index. Is called absolute refractive index. देखिए फॉर्मूला तो सेम लगेगा। फॉर्मूला क्या होगा कि अगर एयर से किसी भी मीडियम में जा रही है तो फॉर्मूला लगेगा स्पीड ऑफ लाइट, एयर से किसी भी मीडियम में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस भी मीडियम में वो एंटर कर रही है। लेकिन अगर एयर से किसी मीडियम में एंटर कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अगर किसी भी मीडियम से किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, बस एयर और वाटर नहीं होना, एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, किसी भी मीडियम से किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो बस नाम का फर्क है। क्लियर है दोनों चीजें सभी को? Yes, sir. है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट। सर अब ये चैप्टर कितने दिन के लिए रह रहा है? बस ये कंप्लीट कर दूंगा ना, ज्यादा से ज्यादा आज क्या 13 है, 14 15 मैक्सिमम ये आपका सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा, सैटरडे या फ्राइडे तक हो जाएगा। आज तो वेडनेसडे है ना, थर्सडे Yes, फ्राइडे दो दिन और लूंगा, करा दूंगा। ओके सर हाँ जी, सर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोबारा बता दो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है कि जब भी लाइट ना एयर से किसी भी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये वाला जो मीडियम है, जो मीडियम 1 है, मीडियम 1 अगर एयर हो जाए और मीडियम 2 कुछ भी हो, वाटर हो, ग्लास हो, मरकरी हो, कोई भी चीज हो, तो अगर ये एयर से किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, यस सर। देखिएगा, अब क्वेश्चन नोट करें, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर into a light enters from air into a glass plate having refractive index 1.50, having refractive index of 1.50.
Full stop. What is the speed of light in glass? What is the speed of light? What is the speed of light in glass? Question mark. और ब्रैकेट में मेंशन्ड है the speed of light in vacuum is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर 9th में पढ़ा होगा। पार्थ, यस सर। ये है चीज। पार्थ मेहता है ऑनलाइन? पार्थ मेहता आज ऑनलाइन नहीं है? अरे आज 2 बच्चे एब्सेंट हैं, पार्थ मेहता और हर्षित। अच्छा चलिए, here light enters from air into a glass plate having refractive index of 1.50. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकंड। ये देखो, तो देखिए लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट, तो लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। और क्या दे रखा है इन्होंने? हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50। ग्लास का दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें एंटर करती है लाइट उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये दे रखा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट। यहाँ पर क्या था कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट एंटर कर रही थी। अब क्या है कि लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो मैं इसको लिखूंगा ए थीटा जी। ये समझ गए आप लोग? Yes, sir. A is for air and G is for glass. The light is entering from air into glass. ठीक है, A थीटा जी कितना दे रखा है? 1.50। और A थीटा जी से मुझे रिलेशन मालूम है कि A का मतलब ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.50। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जब मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को v1 बोला था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को v1 बोला था, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को बोल दीजिए va। ऐसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को बोल दीजिए vg इज इक्वल टू 1.50। va यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये क्या है? वैक्यूम हो या एयर हो, सेम लेते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट को। 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 into 10 की पावर 8 अपॉन vg। मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी कि va अपॉन vg इज इक्वल टू 1.50। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है 3 into 10 की पावर 8 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कि vg, ये है 1.50। अब vg अगर कैलकुलेट करना है, vg इधर आ जाएगा कि इधर आ जाएगा? 3 into 10 की पावर 8 अपॉन 1.50 इज इक्वल टू vg। 1.50 का पॉइंट गया तो ऊपर आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ऊपर बचा 2 into 10 की पावर 8। तो Vg इज इक्वल टू हो गया 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। क्लियर है सभी को? चले आगे। बताइए जी, क्लियर है सभी को? आगे चले।
सर एक सेकंड। Yes, sir. जी हाँ जी, नोट कर लो। एक मिनट दीजिए, मैं भी जरा पानी पी लूं। चलो जी, अगला देखते हैं, इसी में आगे आगे आप लिखिएगा। यहाँ तक सबने नोट कर लिया है? यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया? इसके बाद आप लिखेंगे कि इस क्वेश्चन के आगे अगला आप नोट करके लिखना। When light goes from when light goes from medium 1 to medium 2, when light goes from medium 1 to medium 2, the refractive index is given by the refractive index is given by 1 eta 2 is equal to V1 upon V2। इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रुद्रांश क्लियर है ना ये जो पढ़ रहे हैं? रुद्रांश क्लियर है जो बता रहा हूं मैं? Similarly, when light goes from medium 2 to medium 1, when light goes from medium 2 to medium 1, the refractive index is given by 2 eta 1 is equal to V2 upon V1। 2 eta 1 is equal to V2 upon V1। हम कहेंगे taking reciprocal on both sides, taking reciprocal on both sides, तो ये हो जाएगा 1 upon 2 eta 1 is equal to V1 upon V2। दोनों तरफ का रेसिप्रोकल हो गया, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। बताइए, क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. अगर हमने 1 eta 2 बोला तो V1 upon V2, अगर 2 eta 1 बोला तो V2 upon V1। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये V1 upon V2 हो गया, ये हो गया 1 upon 2 eta 1। तो अब राइट हैंड साइड देखो इक्वेशन नंबर 1 की। इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड क्या थी? V1 upon V2। और इक्वेशन नंबर 2 की भी राइट हैंड साइड क्या है? V1 upon V2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूँ? जब दोनों इक्वेशन बराबर है, हम ये कहेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दो, एक दूसरे के बराबर रख दो।
तो ये हो गया 1 eta 2 is equal to 1 upon 2 eta 1. 1 eta 2 is equal to 1 upon 2 eta 1. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रुद्रांश ऑनलाइन हो कि नहीं? देखना सेक्शन रुद्रांश है ऑनलाइन? यस सर है। रुद्रांश ऑनलाइन है लेकिन शायद नींद आ गई इसको, सो गया आज ये। आवाज नहीं आ रही उधर से कुछ भी। अभी नशे में है सर। अच्छा अभी नशे में होगा वो। ये मिटा दूंगा यहाँ से। ओके सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नोट करिए। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर if the refractive index of water for light going from air to water, for light going from air to water be 1.33, comma, what will be the refractive index for light going from water light going from water to air। आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33। इसका मतलब जब लाइट एयर से वाटर में जाती है गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो ए बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.33। और वो पूछ क्या रहे हैं, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब लाइट अगर वाटर से एयर में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो W eta A सीधा सीधा लिख दूं 1 अपॉन A eta W होगा ये। बोलिए समझ गए? बताइए समझ गए? Yes. अच्छा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.33। पॉइंट रहेगा ऊपर आ जाएगा 100 अपॉन 133। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आप वैल्यू देखिएगा, डिवाइड करके इसकी वैल्यू आनी चाहिए। मैं ऐसा छोड़ रहा हूँ इसको, ऐसे आप लोग कर देना। इसकी वैल्यू आएगी 0.75। ठीक है? Yes, sir. हाँ जी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद बस इतना ही कर लीजिए बेटा। फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, ये कल मैं कराता हूँ स्टार्ट। ठीक है, ये नया टॉपिक है, ये 3-4 मिनट में करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, ओके सर। बाकी मैं कल कराता हूँ। ठीक, और कोशिश है कि 2 दिन में आपका ही खत्म कर देंगे रिफ्रैक्शन। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपने रिफ्लेक्शन करवा दिया? हाँ रिफ्लेक्शन करवा दिया बेटा। ठीक है, वो जब ठीक है तुम्हारे
एक्स्ट्रा क्लास लेकर वो कवर करा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है सर। ठीक है? चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके ओके। किसी को नोट तो नहीं करना है? सर किसी को नोट करना हो तो कर लो। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके ओके Thank you, sir. ओके।